बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों का। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक मर्ज है जो बहुत तेजी के साथ फैल भी रही है और वो काफी खतरनाक है। तो उसके हवाले से एक बात भी करेंगे और उसका बेहतरीन सा इलाज आप दोस्तों के सामने रखेंगे। तो सबसे पहले मर्ज ये है कि कुछ औरतों के रहम में रसोलियां पैदा हो रही हैं या पानी की थैलियां पैदा हो रही हैं। तो ये एक खतरनाक सी बीमारी है। तो इसका बेहतरीन सा इलाज आप दोस्तों के सामने रखेंगे कि घर में जो रहम की रसोलियां हैं या पानी की थैलियां, उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। उससे पहले एक बात याद रखना कि जिस मरीज को ये पानी की थैलियां या रसोलियां बनती हैं, तो जब ये खतरनाक सी बीमारी में मुब्तला हो जाती है, जब इसकी आखिरी स्टेज आ जाती है, तो फिर मेंसेस का प्रॉब्लम भी साथ शुरू हो जाता है। मेंसेस बहुत ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं या मेंसेस का जो प्रॉब्लम है वो खतरनाक हो जाता है। तो अगर ये मर्ज पैदा हो जाए और मेंसेस का प्रॉब्लम भी साथ हो जाए, तो फिर इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है जो आज आप दोस्तों के सामने रखेंगे। तो क्यों वो आखिरी स्टेज होती है, उसका बेहतरीन इलाज यही होता है कि आप फिर ऑपरेशन वगैरह करवाएं और उसको निकलवा दें। बेहतरीन इलाज वही है। फिर आप मेडिसिन की तरफ भी ना जाएं। तो मेडिसिन की तरफ जाएंगे तो फिर मर्ज और भी बिगड़ेगी। तो वो एक लंबी स्टोरी है कि कैसे ये बिगड़ेगी। इसका इलाज किसी तरीके के साथ करना भी मुश्किल हो जाता है। तो अगर मेंसेस का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सी पानी की थैलियां हैं या जो है रसोली वगैरह है, तो उसका इलाज आप कर सकते हैं। तो नुस्खे की तरफ आते हैं। नुस्खे की तरफ आने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फायदा ये होगा कि जो हमारी नई आने वाली वीडियो वो आप तक टाइम पर पहुंच सके। तो इस नुस्खे का एक फायदा और भी है कि कुछ औरतों के खून की खराबी की वजह से चेहरे पे छाइयां वगैरह बनना शुरू हो जाती हैं। तो उन छाइयां वगैरह को खत्म करने के लिए भी इस नुस्खे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नुस्खे की तरफ आते हैं। नुस्खे में जो सबसे पहली चीज है वो शातरा है, सरफूका है, मंडी है, अनाब है, चराइता है, अफसनतीन है, हड़ जर्द है, हड़ स्याह है, संदा सफेद है। ये सब चीज़ों आपने जो है सब चीज़ें 25 ग्राम लेनी है। सबका जो मिकदार होगी वो 25 ग्राम होगी। तो इसका आपने सफू बनाने हैं। सफू बनाने के बाद इसका 500 मिलीग्राम का कैप्सूल भरना है। तो औरतों को ये काम काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन आप अकेला सफू बनाएं और चम्मच का जो चौथा हिस्सा है वो आप इसका इस्तेमाल करें। और जो इस्तेमाल करना है वो आपने शरबत अक्सीर नस्वा है, ये भी साथ इस्तेमाल करना है। तो इसका फिर बेहतरीन सा आपको रिजल्ट मिलेगा। अकेला नुस्खा इस्तेमाल नहीं करना है, जो शरबत है ये भी साथ इस्तेमाल करना है। तो चंद दिनों में आपका जो ये मर्ज है, रहम में रसोलियां हैं या पानी की थैलियां हैं, ये जो है मर्ज खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो फिर भी मैं आप दोस्तों के सामने दोबारा बात रखता हूँ, अगर मेंसेस का प्रॉब्लम ज्यादा है साथ, फिर इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो फिर आपने किसी अच्छे से डॉक्टर के साथ रुजू करने हैं और इसका बेहतरीन सा इलाज करवाना है। बस यही थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी। और अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।